नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती हैं? सबसे पहले हम दशमलव भिन्न के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है यहाँ 0.6, 0.2, ठीक है, 0.3, ऐसे करके कोई भी संख्या लिखी हुई है तो दशमलव भिन्न यही कहलाती है। ठीक है, यदि हम इनको क्या बोलें, ये जो भी संख्या लिखी रहती है दशमलव में लिखी तो वो अपने आप में एक दशमलव भिन्न कहलाती है। यदि हम इन संख्याओं को हम साधारण भिन्न में बदलें, काय में बदलें, साधारण भिन्न में बदलें, तो कैसे कैसे बदलेंगे? ये कोई भी संख्या यदि देखना है इधर दशमलव भिन्न क्या कहलाती है। कोई भी संख्या दशमलव में लिखी तो वो अपने आप में क्या है, दशमलव भिन्न है। बात समझ में आ रही होगी। अब हम उस जब दशमलव को हटा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, साधारण भिन्न बनने जाती है। जैसे हमने इसका दशमलव हटाया, यहाँ लिखा हुआ है 0.6, ठीक है। अब हम यदि हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना, 10। अब यदि हम इसको छोटा करें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 से यदि हम भाग दें, यहाँ पर 2 से भाग दें तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5। ये क्या हो गई आपकी साधारण भिन्न। बात समझ में आ रही होगी। और पहले क्या थी, ये दशमलव भिन्न। बात समझ में आ रही होगी। यदि हम इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ है 0.2, ठीक है। अब इसको यदि हम बदलें तो यहाँ 2 ऊपर नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, 1/5, ठीक है। 1/5 जो आया है ये साधारण भिन्न कहलाए। पहले ये क्या थी, दशमलव भिन्न। अब क्या होगा, ये साधारण भिन्न। और यदि हम इसको फिर से हम दशमलव में बदलें तो ये डायरेक्ट फिर बदल जाएगी कै में, दशमलव भिन्न में। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, 0.3, ठीक है। 0.3 को यदि हम साधारण भिन्न में बदले तो 3 ऊपर 10 नीचे। बात समझ में आ रही होगी। तो ये काय में चेंज हो गई आपकी साधारण भिन्न में। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब यदि हम इनको साधारण भिन्न से हम फिर दशमलव भिन्न में यदि हम एक बदल के बता देते हैं कैसे बदलते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ क्या बदला है, 0.2 को, मतलब 0.2 को हमने काय में बदला है, साधारण भिन्न में, ठीक है, साधारण भिन्न में बदला है। तो अब यदि हम इसको दशमलव भिन्न में फिर से चेंज करें तो 1/5, ठीक है। 1/5 को हमको दशमलव में चेंज करना, मतलब दशमलव में, या कहने का मतलब यहाँ ये है कि यदि हम 1 में 5 का भाग दे दें तो फिर ये काय में चेंज हो जाएगा, दशमलव भिन्न में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ भाग नहीं जा रहा है 1 में तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। जब भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक बातें हैं, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, जब 1 में 5 से भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 0.2। बात समझ में आ रही, ये ज्यों की त्यों आपकी क्या हो गई, दशमलव भिन्न हो गई। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि हमने दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदल दिया और साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदल दिया। अब आप चाहे संख्या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, जैसे यहाँ हम ले लें, यहाँ हमने ले लिया 0.125, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इस यदि हम इसको, ये दशमलव भिन्न है, यदि हम इसको साधारण भिन्न में बदले तो 125 बटे कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। इसको काट देंगे तो ये छोटी हो जाएगी, वो साधारण भिन्न में चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई दशमलव भिन्न। कोई भी संख्या दशमलव में लिखी हो तो वो अपने आप में क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप यदि दशमलव भिन्न, अब दशमलव भिन्नों के आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा हम देखते हैं। यहाँ हम कोई भी संख्याएं ले लेते हैं, जैसे यहाँ दशमलव भिन्न की यदि हम बात करें, दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। दशमलव भिन्नों को जोड़ना, ठीक है। यहाँ देखो किस प्रकार, जैसे आपका एक क्वेश्चन है 0.035, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ हो जाएगा प्लस 0.035, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 0.0035, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है, क्या आपकी परीक्षाओं में बनते भी हैं। तो इनको हम कैसे, मतलब पॉइंट दशमलव भिन्नों को हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से आप समझ पाए, ठीक है ना।
तो अब यहाँ देखो लिखते हैं, यहाँ देखो इनको जोड़ने के लिए एक थोड़ी सी अपन को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना पड़े या जोड़ने को बोला जाए या कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें जोड़ना पड़े आपको, तो हमेशा आप याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.35, ठीक है। अब अगली संख्या में क्या लिखा हुआ है 0.0 मतलब 35। ये जो पॉइंट के बाद वाली संख्या, बाद वाले अंक होते हैं, इनको हम संख्या के रूप में नहीं पढ़ते, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। मगर हम ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर 0.35 पढ़ रहे हैं, बल्कि इसको 35 नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं 0.35। बस समझिए, ये है सही तरीका पढ़ने का। जो पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे रहते हैं, जो अंक लिखे रहते हैं, उसको हम संख्यात्मक रूप में ना बोल के अंकात्मक रूप में बोलते हैं, अंक के रूप में बोलते हैं। जैसे यहाँ हम क्या, इसका सही तरीका पढ़ने का क्या है 0.35, बल्कि बोलते क्या है 0.35 या 35। बात समझ में आई? इस प्रकार से 35 बोल देते सीधे, या 0 या 0.35 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हमें कैसे बोलना चाहिए 0.35, ठीक है। तो अब यहाँ हम बात क्या कर रहे थे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपको, तो आपका सवाल बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ 0 कितना है 0.35। इस प्रकार से आपको यहाँ फिर यहाँ कितना है पॉइंट, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ कितना है 00, 1 0 2 0, और यहाँ कितना है 35, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉइंट वाली संख्याओं को आप बहुत ही आराम से जोड़ पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं जोड़ देना, क्योंकि अधिकतर कैसे जोड़ देते हैं कि मतलब ये जो लास्ट, मतलब ये हमने लास्ट में लिखा, फिर ऐसे लास्ट से इकाई की तरफ से नहीं, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ संख्या चाहे एक हो, सॉरी 1 अंक हो या 5 अंक हो या 3 अंक हो, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और लिखते जाना है। बात समझ में आ रही होगी? अब यदि आपको सहूलियत के हिसाब से जोड़ने के लिए यहाँ चाहो तो आप 0 लगा लो तो और सही रहेगा, ठीक है। यहाँ 2 0 लगा लो तो अब आप अच्छे से जोड़ पाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ इनको जोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, और पॉइंट के बाद पॉइंट, तो यहाँ क्या 0। तो कहने का मतलब यदि हमने इनको आपस में जोड़ा है तो हमको क्या मिला हुआ है 0.3885। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये 4 अंक मतलब पॉइंट के बाद 4 स्थान तक आए हैं ये अंक, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको दिए भी है 4 स्थान तक, ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 4 स्थान तक तो आएंगे ही। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हम कुछ घटा के भी देख लेते हैं, कुछ एक एक सवाल लेते हैं घटाने का, जो दशमलव वाली संख्याओं को आपस में घटाएं। अब यहाँ हम एक घटाने वाला सवाल भी ले लेते हैं, फिर हम दशमलव वाली संख्याओं का क्या करेंगे गुणा, ठीक है। यहाँ हम यदि घटाने की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ सवाल है आपका, यदि हम यहाँ लिख दें 0.75 माइनस 0.35, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 0.0, यहाँ 0 ना लिख के अपन यहाँ क्या कर दो 20, ठीक है। अब देखो इसको हमको कैसे करना है, ये माइनस माइनस है, ठीक है ना। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ बस तरीका आपका वही है, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लो। बात समझ में आ रही होगी? माइनस माइनस वाले पहले आपस में, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, इन दोनों को आपस में जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपकी ये दशमलव वाली संख्या आपस में घट जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखना 0.35 है, 0.35 में हम कितना 20, 0.20 मतलब यहाँ क्या बोलना चाहिए 0.20, ऐसे बोलना चाहिए। तो 0.20 को हम जब इसमें 0.35 में जोड़ेंगे, 35 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं 0.55, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये माइनस है तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं 0.75। अब यहाँ साइड में हम माइनस करके देखते हैं, 0.75 में से 0.55
जीरो, इनको हम जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप जो दशमलव वाले संख्याएं होती हैं उनका आप आपस में आराम से घटा सकते हैं उनको। ठीक है ना। अब देख लेते हैं दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का जो गुणा है वो किस प्रकार से करते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का जो गुणा, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली है। दशमलव वाली संख्याओं का जो गुणा है वो बहुत ही सिंपल है। अब कुछ नहीं करना आपको, बस आराम से क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.21, 0.21 लिखा हुआ है गुणा 0.3। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 0.2। इनका हम आपस में यदि हम गुणा करें तो किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। अब यदि हम चाहो तो इन दोनों को आपस में कर लो, चाहे तो इन दोनों को कर लो, फिर जो आए सो इसमें कर लेना। ठीक है, चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर लो। देखो यहाँ हम करते हैं 0.3 इंटू 0.2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट आपको काउंट करना है कि कितने अंक बाद लगा है। एक तो एक अंक बाद एक, और एक अंक बाद मतलब ये है, तो 2 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखें हमें ये जो इन दोनों का जो गुणा निकल के आया है वो कितना आया है, 0.06। ठीक है, तो अब हम इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, 0.06 का 0.21 में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए देखिए करते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा 6 कम 6, ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखें यहाँ पॉइंट लगाना है, ये तो हो गया पूरा सवाल। ठीक है, अब यहाँ हमें पॉइंट लगाना है, तो किस प्रकार से लगाएंगे हम पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाएंगे कैसे, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ इस प्रकार से। तो यहाँ आपका जो गुणा किया हुआ है वो कितना निकला है, 0.0126, यानी इनका सभी का आपस में हमने गुणा किया तो इतना आएगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। अब आइए हम देख लेते हैं क्या दशमलव वाली संख्याओं का क्या करना, दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखें अपन दशमलव वाली संख्याओं का यदि हम भाग की बात करें, दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 0 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं हम कितना, 35। ठीक है, हमें इसमें भाग देना है 0.7 से। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चाहो तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, चाहो तो आप इनका पॉइंट भी हटा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप चाहो तो इसको पॉइंट हटा के भी कर सकते, पॉइंट हटा के देखो कैसे करना, इस प्रकार से 35/100। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7/10, इस प्रकार से। ठीक है, अब जब हम इस संख्या में इस संख्या से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35/100, और यहाँ ये पलट जाएगा तो 10/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 गुना 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर 5 है, नीचे 10 बचा हुआ, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ये आपका कहने का मतलब, यहाँ देखो क्वेश्चन आपका क्या था, 0.35 में 0.7 से भाग देना था, तो इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया है, दशमलव में दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना, दशमलव वाली संख्याओं का गुणा, दशमलव वाली संख्याओं का घटाना, दशमलव वाली संख्याओं का भाग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये जो भिन्न होती हैं, ठीक है ना, भिन्नों को आपस में गुणा कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।